तो ये जो रेमेडी है वो आपके आंतों में चिपके हुए मल को भी निकालेगा और कॉन्स्टिपेशन से भी आपको हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगा। सिर्फ 1 चम्मच और ये बीमारियां छूमंतर तक। 1 चम्मच जो है आपके पेट में कितना भी तेजाब बन रहा है उस तेजाब को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। आपके पेट को एकदम शांत कर देगा। खट्टी डकारें हो, अपच हो, इंडाइजेशन हो, संग्रहणी की प्रॉब्लम हो गई हो, बार बार मोशन जाते हो, इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहां पे मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे घरेलू छोटे छोटे इलाज से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। बहुत ज्यादा पेट में जब तेजाब बन जाता है, मतलब गैस बहुत ज्यादा बन जाता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन जाती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, कई बार लोगों को लूज मोशन लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखाती है कि आपके शरीर में एसिड जो है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। पेट के अंदर एसिड ज्यादा बन रहा है, इस्तेमाल कम हो रहा है, जिसकी वजह से खाना ठीक से पचता नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि पेट के अंदर जो हमारा एसिड होता है वो एसिड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता या वो कहीं से लीक हो रहा है। दोनों ही कारणों में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब गैस ज्यादा क्यों बन रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपको पता है कि खाना टाइम से नहीं खाना, ज्यादा खाना खा लेना, मसालेदार खाना खा लेना, स्ट्रेस लेवल का हाई होना, अल्कोहल और स्मोकिंग का ज्यादा करना, कुछ लोगों का खाने का गलत टाइमिंग होना, खाने के बीच में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन होना, या खाने के बाद बहुत सारा पानी पीना, या खाने के बाद एकदम ही पूरे दिन पानी नहीं पीना। ये सब बहुत सारा कारण होता है जिसके वजह से लोगों को इस तरह के गैस, एसिडिटी या तेजाब बनती है। दूसरा कारण ये होता है कि जो आपका मुंह है, जो आपका जीभ है, उसके अंदर सलाइवा जो लार बनती है वो कम बनती है, जिसके वजह से आपके पेट के अंदर जो है एसिड मीडियम जो है वो शांत नहीं हो पाता, अल्कलाइन नहीं हो पाता, क्योंकि लार जो है हमारा वो अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और वो धीरे धीरे जब मुंह में जा रहा होता है तो वो हमारे पेट को जो है वो ठंडा कर रहा होता है, तो एसिड उसकी वजह से शांत रहती है। तीसरा कारण एक और हो सकता है कि अगर आपको पित्त की प्रकृति है, आयुर्वेदा के हिसाब से अगर पित्त प्रकृति के आप लोग हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। पित्त प्रकृति को भी ठीक किया जा सकता है, एसिडिटी को भी ठीक किया जा सकता है। एक और चीज आपको बहुत ध्यान से ये समझने की जरूरत है कि जब हमारी बड़ी आंत के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो सही तरीके से पचता नहीं है और वो मल बन के जो है जब आंतों के ऊपर चिपक जाता है तो धीरे धीरे जब काफी टाइम तक वो निकलता नहीं है तो वो वहां पे एकदम करक हो जाती है। और करक होने के बाद ही आप सब लोग देखते होंगे कि बार बार डकार आता है या फाट बार बार निकलती है, या बहुत सारे लोगों को सीने में बहुत जलन की जो शिकायत होती है वो ऐसे लोगों में ही होती है जिनको कि ये जो मल है हमारा जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है, वो आंतों में जो चिपका हुआ रहता है, तो उसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को बिना किसी कारण अकारण ही बहुत सारा पेट में दर्द की शिकायत होती है। आप टेस्ट करवाओगे कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये चीजें सोनोग्राफी में भी नहीं दिखती हैं, लेकिन वो आपके आंतों को तकलीफ दे रही होती है। ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे कि अचार आपके घर में है और वो बहुत पुराना हो जाता है और उस पर फफूंदी लग जाती है। आपने देखा होगा कि अचार बहुत दिन तक अगर पड़ा हुआ रह जाता है तो उसमें फफूंदी लग जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो सड़ गया है। इसी तरीके से हमारी आंतों के अंदर जब हमारा मल है वो सड़ जाता है, उस सड़ांत के वजह से आपके शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है, एनस में आपको प्रॉब्लम होती है। बड़ी प्रॉब्लम जब हो जाती है तब आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है, जिसको वगंदर कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। और बहुत सारे लोगों में आप देखोगे कि ये कंसिस्टेंट बेसिस पे लगातार बनी रहती है। पूरा दिन उनको पूछोगे खाना खा लो तो कहेंगे मेरा पेट भारी है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे तो भूख ही नहीं लगती है। इसका कारण क्या है कि आपके अंदर ऑलरेडी जो चीज शरीर से निकलना चाहिए वो निकला नहीं है, पेट के अंदर वो इकट्ठा होकर टाइट होकर चिपका हुआ है। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आपका पेट क्लीन नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि ये जो रेमेडी है वो आपके आंतों में चिपके हुए मल को भी निकालेगा और कॉन्स्टिपेशन से भी आपको हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगा। बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर की इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, या जर्ड की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को हो जाती है, जिसमें हार्ट में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होती है।
ये सारी ही प्रॉब्लम जो हो रही है, और आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, इस रेमेडी से आप पूरी तरीके से इसको ठीक कर पाओगे। लेकिन जो प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से जिनको भी लगातार इस तरह के पेट में बहुत ज्यादा तेजाब बनती है, उनके लिए एक मेरा सजेशन है, प्लीज 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 ध्यान रखिए, खाना खाने के बाद आपको इस तरह से मुट्ठी बंद करना है और खोलना है, मुट्ठी बंद करना है, खोलना है, आलती पालती मारकर बैठिए और ऐसे आपको कम से कम 50 से 100 बार करना है। इस तरह से आपका खाना जो है वो नीचे की तरफ जाता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाती है और उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लीज खाना खाने के 1.5 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल बिल्कुल मत पीजिएगा। खाना खाने से पौना घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं, 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। जठर अग्नि को खराब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपको गैस और एसिडिटी बहुत बनती है तो आप जो कोला पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, ठंडा पीते हैं, ठंडाई पीते हैं, उसको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, क्योंकि वो भी आपके बॉडी के जो सिस्टम है उस सिस्टम को डैमेज करती है। थर्मोस्टेट जो बॉडी है उसको खराब करती है, जिसकी वजह से भी ये गैस एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम होती है। और तीसरी चीज, खाना खाने के बाद चाहे आप दिन में खाना खाएं, रात में खाना खाएं, 20 मिनट का हल्के हल्के वॉक करना जरूरी और कंपलसरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी एसिडिटी ना बने और एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा तेजाब बन जाता है, एसिड बन जाता है, तो वो सर में चढ़ जाता है, पीठ में चला जाता है, हाथों में चला जाता है, फिर आपको इंजेक्शन ठुकवाना पड़ता है, जिसका कि कोई खास रिजल्ट होता नहीं है। जितनी बार प्रॉब्लम होगी उतनी बार आप इंजेक्शन ठुकवाते रहोगे। इसके जगह पे अच्छा ये है कि परमानेंट इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। दूसरा कि पानी बहुत सारा पिए, कम पानी आप पीते हैं उसके वजह से भी गैस एसिडिटी और तेजाब पेट में बहुत ज्यादा बनती है। अब हम आते हैं रेमेडीज के ऊपर। आपको 1 चम्मच लेना है सौंफ, 1 चम्मच लेना है अजवाइन और 1 चम्मच लेना है साबुत जीरा, 4 लेनी है आपको छोटी हरी इलायची और 4 ही आपको लेना है लौंग। इन सबको मिक्सी में महीन पाउडर के तरह हम पीस लेंगे। पीसने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1 कप गर्म पानी करेंगे। इस गर्म पानी के अंदर में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिला देंगे। एप्पल साइडर विनेगर कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मदर नेचर का एप्पल साइडर विनेगर होना जरूरी है। उसके बाद इस जो पाउडर बनाया है, इस पाउडर का 1 चम्मच आपने खा लेना है। उसके ऊपर से ये एप्पल साइडर विनेगर वाला गर्म पानी पी लेना है। अब सवाल उठता है कि पीना कब है। ये आपको पीना है दिन में खाना खाने से 1 घंटा पहले और रात में खाना खाने से 1 घंटा पहले। पहले दिन में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और लगातार 30 दिनों तक अगर आपने कर लिया तो आपके पेट में कोई गंदगी चिपकी हुई है, चाहे आपको वैसे ही तेजाब बहुत ज्यादा बनती है, लीकेज की प्रॉब्लम है, आपको गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है, आपको जर्द की प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। वे वादा के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोगों पे ये रेमेडी किया है और उन सारे लोगों पे ये रेमेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर इसी तरह के रेमेडी से आप भी अपनी सारी बीमारियों को ट्रीट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे holistichealthwithpunita@gmail.com पे। यहाँ पे आप मुझे मेल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए और फिर मेरे साथ जूम के थ्रू काउंसलिंग में अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट पाइए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और टर्न कर दीजिए घंटी के ऊपर, ताकि मेरे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके आसपास कई लोग हैं जो परेशान हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।